सभी को राधे श्याम। आज हम हमारी गीता में आगे बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे कर्म योग की निर्मलता का प्रतिपादन। भगवान कह रहे हैं, जिसका मन अपने वश है और जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। जिसका अपना मन, आसक्तियां, अपना मन जो है, इंद्रियां जो हैं वो उसके वश में है, सारी इंद्रियां, सारा मन उसका अपने वश में है, वो विशुद्ध अंतःकरण वाला जो भी है, जो मनुष्य है, वो संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा जिसका आत्मा है, वो जैसा ये समझ लेता है, अपनी मन और इंद्रियों को अपने वश में कर लेता है और जो अपनी आत्मा को परमात्मा से सम्मिलित करता रहता है, हर समय परमात्मा का चिंतन करता रहता है, ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। किस प्रकार? जिस प्रकार कीचड़ में खिला हुआ कमल हो, कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से लिप्त नहीं रहता, वह पुरुष जो कर्म कर रहा है किंतु अपने मन और इंद्रियों को अपने वश में करके वो कर्म कर रहा है और सदा सदा के लिए वो परमात्मा से अपनी आत्मा का मिलन कर रहा है, ऐसा मनुष्य जो है कर्म बंधन में नहीं पड़ता। आगे भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला संख्या योगी, जो तत्व को जानता है वो तत्व कौन? परम ब्रह्म परमात्मा। जो परम ब्रह्म परमात्मा को जानता है वो व्यक्ति क्या करता है? वह देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ तथा आंखों को खोलता और मूंदता हुआ, सभी इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। जो पुरुष तत्व को जानता है, जो पुरुष परम ब्रह्म परमात्मा को जानता है, उसकी समस्त क्रियाएं जो ये देह के द्वारा होती हैं, वो ये समझे कि ये प्रकृति का अनुसरण कर रहा है। ये देह, ये जो देह है, ये जितना भी कार्य कर रहा है अपनी प्रकृति, अपने स्वभाव के अनुसार अपने इस कार्य को कर रहा है और ये सब प्रकृति के द्वारा हो रहा है, अर्थात परमात्मा के द्वारा हो रहा है। भगवान कह रहे हैं कि जो ये समझ ले कि अपनी अपनी इंद्रियां सभी अपने अपने अर्थों में, सभी अपने अपने कार्यों में लगी हुई हैं। आंखों का कार्य क्या है? देखना। कानों का कार्य क्या है? सूंघना। मुख का क्या कार्य क्या है? बोलना, भोजन करना। ये सब इंद्रियां हैं हमारी। ये इंद्रियां अपने अपने स्वभाव के अनुसार अपना अपना कार्य कर रही हैं। जो इस प्रकार समझ लेता है और ये समझ लेता है कि ये इंद्रियां जो हैं वो प्रकृति के द्वारा, इनकी प्रकृति ही ऐसी है। कानों को हम कुछ भी कर लें सुनेंगे ही सही, जब तक कानों को फोड़ नहीं लेते जब तक इनका कार्य है सुनना, यानी सुनेंगे ही। एक बार को हम हमारा मुंह बंद कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे, कानों में जब तक कुछ ठूसेंगे नहीं तब तक वो कान खुले ही रहेंगे। कानों को हम ऐसे करके बंद भी कर लेंगे तब भी हमें सुनाई देगा। ये इंद्रिया, ये इसका स्वभाव है, ये इसकी प्रकृति है। इनका जो इंद्रियां है हमारी, ये ऐसा करती ही हैं। इन इंद्रियों के जो प्रकृति है वो ऐसा करती है। और प्रकृति किसकी है? फिर वही बात आई, प्रकृति परम ब्रह्म परमात्मा की है, यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा अपनी प्रकृति को अपने वशीभूत करके मनुष्यों के शरीर की इंद्रियों को अपने हिसाब से चलाते हैं। अपने अपने सबको स्वतंत्रता भी दी है और स्वतंत्रता छोड़ी भी नहीं है। आपको स्वतंत्र भी रखा है और उसके बाद भी अपना शासन उनके ऊपर, उनका शासन आपके ऊपर है। इसीलिए आप तो यही सोचें कि हमें स्वतंत्रता नहीं मिली, हम तो परतंत्र ही ठीक हैं, हमने हमारा आत्मसमर्पण ब्रह्म परमात्मा को कर दिया, अब आपको जो जो इन इंद्रियों से करवाना हो वो करवाओ। जो ऐसा समझ लेता है
निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। भगवान यही बोल रहे हैं कि मनुष्य ये समझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये सारी इंद्रियां जो अपने आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अर्थ के अनुसार, अपनी प्रकृति के अनुसार जो जो कार्य कर रही हैं, ये केवल और केवल प्रकृति के द्वारा, यानी कि परम ब्रह्म परमात्मा के द्वारा हो रही है। ऐसा मनुष्य जान ले, ऐसा भगवान कह रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, परंतु हे अर्जुन, देहाभिमानियों द्वारा यह साधन होना कठिन है और निष्काम कर्म योग सुगम है। भगवान कह रहे हैं, जिनको अपने देह का अभिमान है, जो ये सोचते हैं कि ये जो देह है ये मेरा है, जो ये मानते हैं देह मेरा है, देह संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, ये मैं देह हूं, जो अपने आप को आत्मा स्वरूप नहीं मानते, जो अपने आप को देह स्वरूप मानते हैं, वह उन पुरुषों के द्वारा ये साधन होना अत्यंत कठिन है। और जो निष्काम कर्म योग में लगे हैं, उनके लिए साधन होना सुगम है। क्यों? क्योंकि जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। फिर से वही उदाहरण आ गया, भगवान ने दिया है कि कर्मयोग क्या था, हमने जो पढ़ा था पिछली बार, कर्मयोग हमने कई बार पढ़ा है। तो कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग कहता है कि समत्व बुद्धि रखना, जो भी कार्य हम कर रहे हैं वो भगवान का कार्य कर रहे हैं। जो ये मान लेता है कि हमारे सारे कार्य जो हो रहे हैं वो भगवत इच्छा के अनुसार हो रहे हैं, भगवान के द्वारा किए जा रहे हैं, जो कर्म योग को देख लेता है, उसके लिए यह साधन सुगम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, सभी कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और आसक्ति रहित हो जाता है। आसक्ति क्या? किसी भी चीज में कोई जरा सा भी स्पृहा नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई लालसा नहीं, कोई मन नहीं करता किसी चीज, मतलब कोई वस्तु ज्यादा प्रिय नहीं, उसके पीछे हाय बाप नहीं करना। आपको जो मिल रहा है ठीक है, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं। आसक्ति नहीं होना किसी के पीछे, किसी संबंध के पीछे, किसी स्त्री कुटुंब परिवार के पीछे या किसी भी वस्तु के पीछे हमारे कोई ज्यादा स्पृहा नहीं हो। इच्छा शून्य आसक्ति रहित कहा जाता है। जिनकी सारी इच्छाएं खत्म हो जाएं, वो आसक्ति रहित होता है। जो आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल के कमल के पत्ते की भांति पाप में लिप्त नहीं होता। सभी को राधे श्याम। आगे हम कल पढ़ेंगे।